तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों आपका जो है 4 मई 2025 को नीट का एग्ज़ाम हुआ था। उम्मीद है कि आप सभी का अच्छा हुआ होगा। तो ये हमारा बायोलॉजी वाला क्वेश्चन है। तो इसमें आपको 90 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 2025 में पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनका फटाफट से, जो भी इनके आंसर है देखते हैं क्या क्या जो है इनके आंसर रहने वाले हैं। तो पहला जो प्रश्न है 91 वो दिया है। अगर हम पेपर कोड की बात करें, क्योंकि सारे जितने पेपर है कोड है सब अलग अलग आए हैं और सबके ऑप्शन अलग अलग हैं। आपको ऑप्शन पढ़ के ही टिक लगाना है ना। सबके ऑप्शन भी बदल रखे हैं और क्वेश्चन भी बदल रखा है। तो इस पैटर्न का ये 45 है कोड, हिंदी और इंग्लिश का 45 कोड इसका है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन का क्या आंसर रहने वाला है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है, ये आप देख सकते हैं, इस साइड इंग्लिश में है और दूसरी साइड आपका हिंदी में है। तो प्रश्न ये है कि ऊपर प्रदर्शित प्लाज्मिड में डीएनए के एक विजातीय टुकड़े को इको आरआई स्थल पर प्रविष्ट करा जाता है। पुनर्योगज निवहों के चयन के लिए निम्न में से किस रणनीति का चयन किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन की राइट करें, अगर हम बात करें तो राइट आंसर क्या होने वाला आपका ऑप्शन नंबर ए, सफ़ेद रंग के निवों का चयन किया जाएगा। ठीक है। तो अगला प्रश्न है, किसी एंजाइम का प्रोटीन भाग कहलाता है। तो क्या कहलाता है 92 की अगर हम बात करें तो ये कहलाता है दोस्तों आपका एपो एंजाइम। अब अगला प्रश्न है, ये आपका है कथन और कारण से। ठीक है। तो स्टेटमेंट वाला है। तो पहला स्टेटमेंट है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत सौर ऊर्जा है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन की उत्पादन दर नेट प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, कथन सही है, इसका कारण गलत है। ठीक है। कथन एक सही है, कथन दो क्या है आपका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथन को, ये भी आपका कथन है और तर्क है, आपको बताना है। कथन क्या है, एक प्रारूपी अनिषेचित एंजियोस्पर्म भ्रूण कोशी परिपक्व होने पर 8 केंद्रकीय और 7 कोशिकीय होता है। तर्क है, अंड उपकरण में 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। क्या होगा ऑप्शन नंबर ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 95 कोशिकाओं की नवद्रव्य विशेषताएं निर्दिष्ट करती है। तो क्या करती है। तो इसका जो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है आपका 95, इसका क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। प्रचुरोद्भिद होती कोशिकाओं का एक पुंज, कोशिकाओं की तीव्र वृद्धि, आसपास के ऊतकों पर हमला करके उन्हें क्षति पहुंचाना। ठीक है। तो डी इसका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। तो अगला है, निम्न में से कौन सी एंजियोस्पर्म की विशिष्ट विशेषता है। कौन सी है 96। तो ऑप्शन नंबर 4, बीज अनावृत होते हैं। तो क्या होगा सीड आर नेक्ड, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची दे रही है, आपको मिलान करना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, है ना। प्रोजेस्टेरोन जो है आपका वो क्या है पीत पिंड। ठीक है। और रिलैक्सिन क्या हो जाएगा आपका अंडाशय। और मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन, इसका क्या होगा आपका पार्स इंटरमीडिया। और कैटेकोलमिन्स क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर 3 जो इसका राइट आंसर होगा। इंग्लिश की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मानव जीनोम में किस गुणसूत्र में अधिकतम संख्या में जीन होते हैं। तो आपको बताना है 98। तो किस में होते हैं XY, क्रोमोसोम 10 या क्रोमोसोम 1। तो ये आपको बताना है।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूबिस्को के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? 99। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, और इंग्लिश में बात करें तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है, प्रथम रजोधर्म कहलाता है। तो क्या कहलाता है? रजोदर्शन। ठीक है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मेनार्की। 100 का क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 4। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्न आनुवंशिक रूपांतरित जीवों में किसका उपयोग एली लिली द्वारा मानव इंसुलिन निर्मित करने के लिए किया जाता है? 101 क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 बैक्टीरियम, जीवाणु। ठीक है, राइट आंसर क्या है आपका इसका? ऑप्शन नंबर 3। अगला फिर से आपका दिया है दोस्तों, एक अभिकथन और कारण है। तो अगर हम बात करें, सभी कशेरुकी रज्जु की है परंतु सभी रज्जु की कशेरुकी नहीं है। कारण क्या है? तो इसका रीज़न है कि कशेरुकी उपसंघ के प्राणियों में पृष्ठ रज्जु भ्रूणी अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठ रज्जु अस्थि अथवा उपस्थि मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या? ऑप्शन नंबर 3। बोथ ए आर करेक्ट, आर इज नॉट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगला है, सूत्री विभाजन के दौरान तर्कु तंतुओं का मुख्य कार्य क्या है? तो क्या है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, गुणसूत्रों को पृथक करना, है ना। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, मिलान वाला है आपका 104। तो आपको बताना है, तो इसका क्या होगा? अल्फ्रेड हर्शे और मार्थे चेस। तो इसका क्या आपका? ए का 4। एक किससे संबंधित है? डीएनए की आनुवंशिकता पदार्थ के रूप में पुष्टि। ठीक है, यूक्रोमेटिन, इसका क्या हो जाएगा आपका? 3rd, ढीले डाले बंधे और हल्के अभिरंजित, फ्रेडरिक ग्रिफिथ। इसका क्या हो जाएगा आपका? स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी और ये हेट्रोक्रोमेटिन, ये हो जाएगा आपका अच्छे ढंग से बंधे हुए। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची, फिर से आपको सूची मिलान करना है। तो एडिनोसिन जो आपका रहता है क्या है? 3rd न्यूक्लियोसाइड, है ना। एडिनेलिक अम्ल, इसका क्या होगा आपका? न्यूक्लियोटाइड। एडेनिन, एडेनिन आपका नाइट्रोजन क्षार, और एलेनिल आपका क्या है? एमिनो अम्ल। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला है दोस्तों 106, मेंढक में वृक्कीय निवायिका तंत्र एक विशेष शिरा संयोजन है जो निम्न को जोड़ने का कार्य करता है। तो किसको? वृक्क और शरीर का निचला भाग, है ना, किडनी एंड लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर। अगला है कि निम्न में से कौन सी एक यूकैरियोटिक कोशिका में अनुलेखन पश्चात घटनाएं हैं? तो बताना है आपको, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, है ना। ऑप्शन नंबर 4 आपको एक बार ये सारे पढ़ने हैं, बी भी सही है, सी और डी, ये तीनों राइट है। आपके पेपर में जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको टिक करना है। ठीक है, क्योंकि पेपर में ऑप्शन बदल रखे हैं। अगला है, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया निम्न समीकरण के अनुसार डीएनए को परिवर्तित करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2n का स्क्वायर। क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों फिर से कथन और कारण का है। तो आपको कथन दिया है और तर्क बताना है। तो इसका जो राइट आंसर अगर हम बताएं तो इसमें क्या है? वायु और जल परागित पुष्पों दोनों ही बहुत ही रंगीन नहीं होते और मकरकंद पैदा नहीं करते। तर्क है, वायु और जल परागित पुष्पों दोनों में ही पुष्प अत्यधिक मात्रा में परागकण उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर।
क्वेश्चन है अगला, आम की शाखा पर अधिपादपों एपीफाइट का उगना निम्न में से किसका एक उदाहरण है? किसका है? सहभोजिता, कमेंसेलिस्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर कमेंसेलिज्म, ये इसका राइट आंसर है। 111 है आपका, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कथन को सही कथन आपको पहचानने हैं, तो इसके जो राइट आंसर है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी है। केवल पहला, सी, डी और ई है ना, ये चारों सही है, बी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, मानव सगर्भता में प्रमुख अंग तंत्र 12 सप्ताह के अंत तक बनते हैं, राइट है, बी आपका गलत है। ठीक है, मानव सगर्भता में हृदय की रचना गर्भधारण के 1 महीने बाद होती है, बिल्कुल सही है। मानव सगर्भता में पाद और उंगलियां दूसरे महीने के अंत तक विकसित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्न, एक आपके पास दिया है, निम्न में से बायोरिएक्टर है ना, इसके जो भाग है आपको पहचानना है कि इसका उपयोग जाग भंजक फोम तोड़ने वाला है ना, तो फोम तोड़ने वाला कौन सा पार्ट होगा आपका? तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। कौन सा पार्ट है? सी। अगला है, मेंढक जल में त्वचा और मुख्य गुहा और थल पर त्वचा, मुख्य गुहा और फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यह कथन जल के लिए असत्य परंतु थल के लिए सत्य है, ऑप्शन नंबर ए। 114 है आपका, अतिवृक्क मध्यांश हार्मोन के कार्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। 114, तो बी, यह एक हाइपोरेग्लाइसेमिक हार्मोन है, यह रोंगटे खड़े होने का कारण है, यह हृदय संकुचन की क्षमता को बढ़ाते हैं। तो बी, सी, डी इसका राइट आंसर है, पहला गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 115। तो इसमें भी आपको बताना है कौन से सही कथन है। तो ए, बी, सी ये तीनों सही है। ठीक है, अनिषेक फलन को ऑक्सीन द्वारा प्रेरित किया जाता है, पादप वृद्धि नियंत्रक वृद्धि को बढ़ावा देने के साथ वृद्धि संदमन करने में भी शामिल हो सकते हैं, निर्विभेदन पुनर्विभेदन के लिए पूर्व आवश्यक है। तो तीनों आपके सही है। तो 115 का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 3, ए, बी, सी ओनली ना, बाकी दोनों गलत है, डी और ए आपके गलत आंसर है। अगला है 116 है, पीयूष ग्रंथि से स्रावित कौन सा हार्मोन वास्तविक में हाइपोथैलेमस में संश्लेषित होता है? तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, एंटी डायूटेरिक हार्मोन। ठीक है, तो ये इंग्लिश में आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर 4। अगला है, निम्न में से कौन सा ईस्ट से बिना आसवन के उत्पादित किए जाने वाला एक अल्कोहलिक पेय है? कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 170। तो इसका राइट आंसर आपका बियर। ठीक है, क्या होगा? बियर। अगला है, बहुजीनी विशेषकों की वंशागति का पैटर्न क्या है? 118 क्या है? गैर मंडलीय वंशागति पैटर्न। ठीक है, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। 1 ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है 119, सूची 1 सूची 2 का मिलान वाला है, आपको बताना है। मैच लिस्ट, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना। शीर्ष जो है आपका किससे संबंधित है? आनुवंशिक पदार्थ। और मध्यखंड आपका संबंधित है बी का 3 ऊर्जा। अग्रपिंड आपका संबंधित है एंजाइम, और पूंछ आपका किससे संबंधित है? शुक्राणु की गतिशीलता। ठीक है, अगला है, निम्न में से कौन सा एक व्यासमृत पुष्प का उदाहरण है?
तो इसका क्या है, मटर, पी। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कि नाइट्रोजन को इस तरीके नहीं कर सकता, तो कौन नहीं कर सकता, आपका बॉल बॉक्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आपका, डी, बॉल बॉक्स। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बृहस्थान ex-situ संरक्षण का एक उदाहरण है। तो इससे क्या है दोस्तों, आपका जंतु एवं वनस्पति विज्ञान, जू एंड बोटेनिकल गार्डन ex-situ का एग्जाम्पल है। अगला है, निम्न में पारिस्थितिक का जनक किसे कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है पारिस्थितिक, तो रामदेव मिश्रा, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया। कथन और कारण है, आपको बताना है, तो देख लेना आप इसे अच्छे से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है आपका क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 3 है ना। कथन दोनों सही है ना, पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है। आप एक बार इसे अच्छे से रीड करना है, ठीक है। तो क्या राइट आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर 3। अगला फिर से है कथन 1, कथन 2, 125। तो इसका राइट आंसर है कथन 1 गलत है और लेकिन दूसरा सही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज करेक्ट। तो क्या है, अंतरण आरएनए और राइबोसोमल आरएनए दूत आरएनए के साथ पारस्परिक क्रिया नहीं करते, ये गलत हो जाएगा। और सभी यूकैरियोटिक जीवों में आरएनए कोशिका रक्षा की एक विधि रूप में होता है, ये सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अगला है कि सूची फर्स्ट सूची सेकंड के साथ मिलान करें, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो हृदय जो है एट्रियल नेट्रियूरेटिक कारक, और ब्रिक आपका किससे संबंधित है, इरिथ्रोपोइटिन, और जठरांत्रियोपथ सेक्रेटिन, और अधिवृक्क एडल्सन। 126 का 2। साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी होते हैं एक्टोपैरासिटिक, कैसे होते हैं, बाह्य पराजीवी, ठीक है। बैक्टीरियम स्ट्रेप्टोकोकस द्वारा उत्पादित स्ट्रेप्टोकाइनेज का प्रयोग इसके लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, 128, तो रक्त वाहिकाओं से थक्का हटाने में। रिमूविंग क्लॉट फ्रॉम ब्लड वेसल्स। अगला है, एकाइनोडर्म में जल संवहन तंत्र की भूमिका है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए एंड सी ओनली। क्या क्या है, श्वसन और चलन, और सी क्या है, भोजन को पकड़ना और उनका परिवहन, ठीक है। बी भी गलत है, पाचन और श्वसन भी गलत है, पाचन और उत्सर्जन गलत है, केवल पहला और तीसरा सही है, ठीक है, ए एंड सी ओनली। अगला है, मिलान कीजिए। तो बताइए टेरिडोफाइटा संबंधित आपका सेल्विनिया, ठीक है, ब्रायोफाइटा, बी का 3 हो जाएगा पॉलीट्राइकम, एंजियोस्पर्म, सी का 1 है साल्विया, और जिम्नोस्पर्म जिंगो, है ना, ये एग्जाम्पल है इनके। तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है, कौन सा सही है, तो ए और सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। अबिकल टोमोग्राफी और चुंबकीय अनुनादी इमेजिंग आंतरिक अंगों के कैंसरों का पता लगाते हैं, और सी कौन सा आपका, ए अल्फा इंटरफेरोन कैंसर रोगी के प्रतिरक्षी तंत्र को सक्रिय कर देते हैं और कैंसर को नष्ट करने में सहायक होते हैं। तो ये दोनों सही है, बाकी ये दोनों आपके गलत है, ये सारे गलत हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 132 है, IVVF, तो क्या क्या विधियां है इसको अपनाने की, तो आपको बताना है। BDF ओनली, क्या है, बी क्या है, महंगे उपकरण और अभिकर्मक, डी क्या है आपका, अनाथों का कम गोद लिया जाना, और एफ क्या है, यह संभावना कि प्रारंभिक भ्रूण जीवित नहीं रहता, ठीक है। ये राइट आंसर आपका BDF ओनली।
अब इनमें आपको विचार करना है कौन से सही है। तो इसमें ए और बी सही है। ए क्या है, मानव स्त्री युग्मनज के लिए यूनिकारक विभाजन नर युग्मनज की तुलना में पहले आरंभ होता है। और बी कौन सा है, प्रथम सूत्री विभाजन और द्वितीय सूत्री विभाजन के बीच का अंतराल स्त्रियों की तुलना में पुरुषों के लिए कम होता है। तो ये दोनों आपके सही हैं, बाकी गलत है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। अगला है ब्रायोफाइटा में जैमा मुकुल निम्न में से किसमें सहायता करते हैं। तो किस में करते हैं 134। तो ये करते हैं आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, अलैंगिक जनन में। 134 का क्या आपका अलैंगिक जनन। अगला है कथन और कारण। तो इसका जो कथन आपका बिल्कुल सही है। गोल्जी उपकरण का प्रमुख कार्य अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बने द्रव्य को संविष्टित कर अंतरकोशीय लक्ष्य तक पहुंचाना और कोशिका से बाहर निकालना। तर्क है अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा निर्मित द्रव्यों युक्त पुटिकाएं गोल्जी उपकरण के शीर्ष सिरे से युग्मित हो जाती है और ये रूपांतरित होकर गोल्जी उपकरण में के ट्रांस सिरे से निरुक्त होती है। तो ये दोनों तो सही है, लेकिन तर्क जो है सही व्याख्या है ना। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए के करेक्ट स्टेटमेंट है ना, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किसका अभिप्राय अवबोधक जीव विज्ञान से है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 3, सजीवों के अध्ययन और उनके समझने के लिए भौतिक रासायनिक उपागम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिफर टू रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। तो 3 इसका राइट आंसर है। अगला है परिपक्वन के पश्चात मुख्य लसिका अंगों में लसिकाणु निम्न द्वितीय लसिका अंगों में प्रतिजनों से अंतःक्रिया के लिए चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, 37। तो सी डी ई ओनली, क्या राइट आंसर है, सी डी ई ओनली, ठीक है। तो कहाँ चले जाते हैं, प्लियम में, लसिका ग्रंथियों में और पेयर पैच। तो इस क्वेश्चन का आपका जो राइट आंसर है आपका वो है ऑप्शन नंबर 2। अगला है आप फिर से मिलान वाला क्वेश्चन है आपका, द इविल क्वार्टर, ये किससे संबंधित है, जैव विविधता की क्षति, XC2P, ये आपका संबंधित है निम्न ताप परिक्षेपण। और लेंटेना कैमरा किससे संबंधित है, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो पहला आपका क्या है, पहले का थर्ड है, बी का आपका सेकंड है और सी का आपका नहीं, बी का आपका फर्स्ट है, ठीक है। सी का आपका सेकंड है और डी का आपका बिल्कुल। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर 4। अगला है एंजियोस्पर्म पादप में गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से परिपक्व मादा युग्मक उद्भिद के विकास में कितने अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजनों के होने की आवश्यकता होती है, 139। तो माइटोसिस और म्यूसिस, अर्धसूत्री और सूत्री विभाजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1, मायोसिस एंड माइटोसिस। क्वेश्चन आपको रीड करना है अच्छे से। अगला है निम्न में कौन सी प्रतिरक्षा जन्म के समय पर उपस्थित होती है और मानव शरीर में रक्षा का एक विशिष्ट प्रकार है, कौन सा है, 140 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, सहज प्रतिरक्षा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप इम्यूनिटी, तो ये है आपका इनेट इम्यूनिटी, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका कथन और कारण, अंजीर वाला है, तो आपको बताना है। तो अंजीर एक मांसाहारी फल है क्योंकि अंजीर बर इसके भीतर होते हैं।
अंजीर बर और अंजीर का वृक्ष सह उपकारिता संबंध प्रदर्शित करते हैं क्योंकि अंजीर बर अपना जीवन चक्र अंजीर के फल में पूरा करता है। तो क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका? ऑप्शन नंबर 4 है ना। ऑप्शन नंबर 3 या 4 इसका हो सकता है। कंफ्यूजन है, आप देख लेना। 3 भी है, मे भी हो सकता है 3 राइट आंसर हो। अगला है निम्न में से कौन सा कथन और तर्क सही है। ठीक है, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना। टेपिटर्म की कोशिकाओं में संघनन कोशिका द्रव्य पाया जाता है और इनमें सामान्यतः एक से अधिक केंद्रक होते हैं। टेपिटम में एक से अधिक केंद्र की उपस्थिति विकसित हो रही लघु बीजाणु मात्र कोशिका का पोषण करने की दक्षता को बढ़ा देता है। तो वो भी कथन भी सही है, तर्क भी इसका सही है ना। असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है। तो राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन नंबर 3। 143 है, तो इसका राइट आंसर है आपका ए बी सी, तीनों सही है ना। यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S और प्रोकैरियोटिक 7S प्रकार के होते हैं, सही है। प्रत्येक राइबोसोम में 2 उप इकाइयाँ होती है, भी सही है। 80 राइबोसोम की 2 उप इकाइयाँ 60 और 40 होती है, जबकि 70-80 2 उप इकाइयाँ 50S और 30S होती है। बिल्कुल तीनों राइट आंसर है। ठीक है, गलत आपका ऑप्शन नंबर डी। तो ए बी सी ओनली। अगला क्वेश्चन है 144। किसमें समूह में हीम होता है? रूबिस्को, सक्सिनेट, कैटलोस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन में भी थोड़ा कन्फ्यूज़न है। 2-3 क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जिनमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, तो इसे आप देख लेना। अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप कमेंट जरूर करें। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन आता है उस रुधिर वाहिका का क्या नाम है जो मेंढक में विऑक्सीकृत रुधिर का शरीर से हृदय में वहन करती है? 155। तो क्या है? महाशिरा। तो वीना केवा ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला है नीचे टेरिडोफाइट के जीवन चक्र की अवस्थाएं को दी गई है, सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो 146। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों, पहला आएगा आपका बी, फिर आएगा आपका ए, फिर आएगा आपका डी, फिर आएगा ई और फिर आएगा सी। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3 है ना। इस प्रकार पहले आएगा आपका बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्रीय विभाजन, फिर आएगा प्रोथेलेस अवस्था, फिर आएगा सी में क्या है, फिर आएगा दोस्तों डी गैमेटोफाइट में स्त्रीदानी पुंदानी का बनना, फिर आएगा आपका ई जल की उपस्थिति में परमाणु के स्त्रीदानी तक पहुंचना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। तो फिर से 147 आपका स्टेटमेंट वाला है। तो इसका जो स्टेटमेंट फर्स्ट है ये आपका गलत है, आप एक बार रीड कर लेना, और दूसरा सही है। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। अगला है निम्न में से कौन से सूक्ष्मजीव घरेलू उत्पादों को तैयार करने में शामिल नहीं है? 148। तो पहला है एक एस्परजिलस नाइगर और ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ये शामिल नहीं है ना, इनका उपयोग नहीं किया जाता घरेलू उत्पादों में। तो ए और सी ओनली, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो ये है इसका ए और सी ओनली। कौन कौन से? एस्परजिलस है, एस्परजिलस और ट्राइकोडर्मा। अगला है विशिष्ट आरएनए का प्रशमन आरएनए अंतरक्षेप के माध्यम से निम्न कारण से संभव है। 149। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3
माइटोकॉन्ड्रिया इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला के कॉम्प्लेक्स को ये भी कहते हैं, क्या कहते हैं? 150 तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस, ठीक है, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। फिर अगला आपका क्वेश्चन दिया है दोस्तों 151, इसे आप अच्छे से रीड कर लेना। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कूट गुहिका, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसके? स्यूडो सेलोमेट। 152 है पुष्पी सूत्र, है ना। प्लस का अर्थ है पुष्प की एक व्यास सममित प्रकृति से है, और जी से अभिप्राय है अंडाशय के अधोवर्ती होने से। अब कथन है पुष्पी सूत्र में प्लस का अर्थ पुष्प की त्रिज्या सममित, और जी से अभिप्राय अंडाशय के ऊर्ध्ववर्ती होने से है। अब बताना है कि कथन कार्य सही है या गलत है। तो कथन पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है 153, कथन कारण है। तो पारिस्थितिक तंत्र में सूर्य ऊर्जा का उत्पादकों से उपभोक्ता में एक दिशीय प्रवाह होता है। कथन सही है, पारिस्थितिक तंत्र ऊष्मागतिकी के द्वितीय सिद्धांत का मुख है। गलत, क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। राइट स्टेटमेंट क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए, पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा आपका रॉन्ग है। फिर है 154, निम्न में से कौन सा एक पारितंत्र में उत्पादकता का मात्रक है? तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। यूनिट आपको बतानी है इकोसिस्टम, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 155, तो ये आपका कोई चित्र इस प्रकार से दिया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1/2, है ना। थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है 156, अनाजों के बीज में भ्रूण पोष का बाहरी आवरण भ्रूण को एक प्रोटीन समृद्ध परत द्वारा अलग करता है, जिसे कहते हैं। तो क्या कहते हैं 156? तो इसे कहते हैं एलिरोन लेयर, ऑप्शन नंबर 2। अगला है आपका शुभ मिलान वाला है, आपको बताना है। तो जो क्लोरोफिल है आपका वो किससे संबंधित है? थर्ड, ब्लू ग्रीन, है ना, नीला हरा। क्लोरोफिल बी, तो ये आपका किससे है? पीला हरा। जेंथोफिल का कलर आपका कैसा होता है? सी का पीला, ठीक है। और डी का आपका क्या हो जाएगा? पीले से पीला नारंगी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये आपको मिलान करना है। क्लोरोफिल आपका किस कलर का होता है? ए का 3, क्लोरोफिल भी आपका येलो ग्रीन, और जेंथोफिल आपका येलो कलर का रहता है, और कैरोटिनॉइड आपका येलो 2, येलो ऑरेंज। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अगला है, ये प्रस्ताव किसने दिया था कि एमिनो अम्लों के लिए आनुवंशिक 3 न्यूक्लियोटाइडों से बना होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जॉर्ज गैमो, किसने दिया था? जॉर्ज गैमो, ठीक है। अगला है, हिस्टोन में अधिक मात्रा में होते हैं, तो क्या होते हैं? लाइसिन और आर्जिनिन। तो क्या होता है? ये हिस्टोन में लाइसिन एंड आर्जिनिन अधिक मात्रा में होते हैं। अगला, निम्न में से कौन से एंजाइम जीन क्लोनिंग के लिए अनिवार्य नहीं है? 160, तो सी है डीएनए म्यूटेस, और डी है आपका डीएनए रिकॉम्बिक्स। ये 2 नहीं है, बाकी तीनों है। ऑप्शन नंबर राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3, सी एंड डी ओनली। अगला है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक विशेषाकृत झिल्लीदार संरचना जी कोशिका भित्ति निर्मित करने, डीएनए प्राकृतियन और श्वसन में सहायक होती है। 161, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 3। तो क्या है? मध्यकाय मीसोसोम, ठीक है। ये इसमें सहायक होती है मीसोसोम। अनुलेखन के समापन के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है? 162, कौन सा है? विच फैक्टर? तो ये आपका रो, ऑप्शन नंबर ए। विच फैक्टर इंपोर्टेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन? क्या है आपका? रो। नर मेंढक मैथुनांग के विषय में निम्न कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर
भी जो थोड़ा डाउट में है तो ये आप देख लेना। अगर आप किसी को आता है तो कमेंट में ज़रूर करें, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, इसका आंसर थोड़ा डाउट में है तो आप जो है कमेंट में ज़रूर करना है यदि किसी को क्लियर पता है। अगला है दोस्तों, फिर से है 164। तो ये आपका दिया है कुछ इस प्रकार से, आपको बताना है डायग्राम। इस डायग्राम का जो राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी था, ये वाला है ना। NH3 था, यहाँ पर क्या था आपका पोटेशियम और हाइड्रोजन पॉजिटिव, ठीक है। आप अपने ऑप्शन के हिसाब से मैच कर लेना क्योंकि ऑप्शन भी ऊपर नीचे हैं। 165 आपका बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए, प्रतिजन बंधक स्थल प्रतिरक्षी अणुओं से किसी समापन क्षेत्र पर स्थित होते हैं, ठीक है। तो क्या है आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, यह करेक्ट नहीं है। फिर से आपका मिलान वाला है, तो मिलान करना है। पहला क्या, स्कूल एटम, सेकंड बी का थर्ड मूंगफली, सी का 4, डी का 1। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी आप देख लेना। स्केलेटम आपका सेकंड और बी का आपका थर्ड है, और एपीब्लास्ट आपका किस संबंधित है, 4th से, और पेरिस्पर्न आपका संबंधित है। 167। तो दोस्तों इसका भी आपको बताना है एक विजयी पत्र कोशिका से, इसका भी आपको आंसर कमेंट में करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 168। 168 की बात करें हम तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आपके पड़ोस में रहने वाले परिवार में यमज का जन्म हुआ है। यमज मतलब ट्विंस। यमज में एक लड़का और एक लड़की है। निम्न में से कौन से कथन सत्य होने चाहिए। तो वे द्वि अंडज पात्र यमज है। तो ऑप्शन नंबर 4 है ना, दे आर फ्रेटर्नल ट्विंस। शकरकंदी और आलू एक निश्चित प्रकार के विकास को प्रदर्शित करते हैं। विकास को समझने के लिए पदों के सही संयोजन को चुनिए। तो कौन सा है आपका, एनालॉगी और डाइवर्जेंट, ऑप्शन नंबर 2। तुल्य रूपता और अपसारी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन पोषकों के संचारण को बढ़ावा देता है। तो 170 क्या है आपका, साइटोकाइनिन, ठीक है। कौन सा है, साइटोकाइनिन। मधुमेह रोगियों को इंसुलिन मुंह से नहीं दी जाती, क्यों, क्योंकि यह जठरांत्र पथ में पच जाएगा, ठीक है। इट विल बी डाइजेस्टेड गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। एंजाइम के उपवर्ग का नाम बताइए जो सामान्यतः निम्न अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। 172। तो इसका राइट आंसर है आपका ट्रांसफेरेस। क्या है आपका, ट्रांसफेरेस। अगला है कथन और कारण। तो राइट आंसर है दोस्तों थर्ड। दोनों कथन और कारण आपके सही है, आपको इसे अच्छे से रीड करना है। क्या है आपका ऑप्शन नंबर, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। 174 है आपका, ब्रायोफाइटा के जीवन चक्र की घटनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो पहला बी इसका सही है, और ई भी इसका सही है, ए बी डी सी है ना। मतलब आपको अनुक्रम बताना है आपको, है ना। तो किस अनुक्रम में होगा, पहले बी आएगा, फिर ए आएगा, फिर ए आएगा, फिर डी आएगा, फिर सी आएगा, ठीक है। सीक्वेंस आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कौन है, अगला है 175। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आपका 175 का जो है वो है आपका, इसका आपको बताना है, इसका जो रेशियो है आपका वो है फिनोटाइप अनुपात।
9:3:3:1। फिर अगला क्वेश्चन है दोस्तों 176, इसका भी आपका क्या है, CEADAB, ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 ये आपको पढ़ना है, सीक्वेंस आपका ये हो जाएगा। 177 आपका मिलान करना है, तो इसमें जो गुणसूत्र बिंदु है कोशिका विभाजन से संबंधित है, पक्षमाप जो है, कोशिका संचलन, क्रिस्टी जो है, सूत्रकणिका और कोशिका झिल्ली आपका 4 से संबंधित है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। 178 है दोस्तों आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और 179 फिर से मिलान है, तो इसका है पहले का दूसरा, एम्फाइसाइमा आपका दूसरे से संबंधित है, एंजाइमा पेक्टोरिस किससे संबंधित है, बी का थर्ड, सीने में दर्द, और सी जो संबंधित है आपका वो 4th से है, और पहला आपका डी है, ठीक है। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। और लास्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका वो है हृदय निम्नलिखित द्वारा होता है, तो किसके द्वारा होता है 180, तो A, B एंड C ओनली, नोडल ऊतक, मेड्यूला और अधिवृक्क मांसपेशी, इनके तीनों के द्वारा होता है, ठीक है, A, B एंड C ओनली। तो ये है दोस्तों आपका नीट का जो पेपर है 2025, ठीक है, इस प्रकार से आपका आया है, ये इसका कोड है 48/2025 नीट, ठीक है, 4 मई को हुआ था, तो अच्छा पेपर था। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन छोटे हैं, यदि आपको उन सभी के आंसर आते हैं तो आप कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, केमिस्ट्री वाले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।